Hello bachon, let's read the question. The question says read the following statements. First, a sterile stamen is called staminode. Second, epipetalous stamen is found in lily and epiphyllous stamen is found in brinjal. Third, China rose possesses polyadelphous stamen. Fourth, salvia and mustard possesses stamen filaments of variable length. Fifth, pea possesses monoadelphous as well as diadelphous stamen. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए, हमें बोला गया है कि इन स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि स्टामिनोड एक स्टेराइल स्टेमन को कहते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि एपिपेटलस स्टेमन लिली में पाई जाती है और एपिफाइलस स्टेमन ब्रिंजल में पाई जाती है. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि पॉलीएडेल्फस स्टेमन प्रेजेंट होती है चाइना रोज में. फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि साल्विया और मस्टर्ड में जो फिलामेंट्स होते हैं इन द स्टेमन्स उनकी लेंथ डिफरेंट होती है. एंड फिफ्थ स्टेटमेंट में कहा गया है कि पी में मोनोएडेल्फस एज वेल एज डायएडेल्फस दोनों ही स्टेमन्स प्रेजेंट होती है. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है पहले ये देखते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एंड्रोशियम. तो एंड्रोशियम होता है एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब एंड्रोशियम की यूनिट को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड स्टेमन. एंड स्टेमन के होते हैं दो पार्ट्स विच आर एंथर एंड फिलामेंट. एंथर होता है वो लोब्ड स्ट्रक्चर जिसमें मेल गैमीट्स यानी कि पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, और फिलामेंट होता है एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो एंथर से अटैच्ड होता है. अब अगर बात करें अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द स्टैमिनोड. तो स्टैमिनोड को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? स्टैमिनोड होता है एक स्टेराइल रूडिमेंटरी स्टेमन, यानी कि इस स्टेमन में पोलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन नहीं होती है. दिस स्टेमन इज नॉन फंक्शनल स्टेमन है ये. और ये स्टेमन कौन सी फैमिली में पाया जाता है? दिस इज फाउंड इन द फैमिली पाइपरेसी. तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग एपीपेटलस एंड एपीफाइलस कंडीशन. एपीपेटलस एंड एपीफाइलस कंडीशन. तो एपीपेटलस कंडीशन ऑफ एंड्रोशियम क्या होता है? ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्टेमेंस अटैच्ड होते हैं टू पेटल्स, और ये कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन द फैमिली सोलनेसी, जिसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ब्रिंजल. और अगर बात करें एपीफाइलस कंडीशन ऑफ एंड्रोशियम की, तो एपीफाइलस कंडीशन ऑफ एंड्रोशियम का मतलब होता है कि स्टेमेंस अटैच्ड है विद द पेरियंथ. स्टेमन अटैच्ड टू पेरियंथ, और ये कंडीशन हम ऑब्जर्व करते हैं इन द फैमिली लिलिएसी, जिसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास लिली. तो हमने क्या कंक्लूड किया कि सेकंड स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स. थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द पॉलीएडेल्फस एंड्रोशियम. पॉलीएडेल्फस एंड्रोशियम होता है वो एंड्रोशियम जिसमें स्टेमेंस में जो फिलामेंट्स होते हैं दीज आर फ्यूज्ड, और ये फ्यूज होके बनाते हैं मोर देन टू ग्रुप्स. और पॉलीएडेल्फस कंडीशन को हम ऑब्जर्व करते हैं इन सिट्रस. और अगर बात करें हिबिस्कस की, तो हिबिस्कस बिलोंग करता है मालवेसी फैमिली को, और मालवेसी फैमिली में स्टेमेंस एग्जिबिट करते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन. और मोनो एडल्फस कंडीशन में जो स्टेमन यूनिट्स होते हैं ये क्या करते हैं? यूनाइट करते हैं टू फॉर्म वन ग्रुप. तो थर्ड स्टेटमेंट होती है हमारी फॉल्स बिकॉज हिबिस्कस में पॉलीएडल्फस कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें अब अपनी फोर्थ स्टेटमेंट की, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग length of filament in salvia and
मस्टर्ड। तो साल्विया बिलोंग करता है टू द फैमिली लैमिएसी और मस्टर्ड बिलोंग करता है टू ब्रासिकेसी। अब लैमिएसी फैमिली में अगर हम बात करते हैं साल्विया की, तो साल्विया में प्रेजेंट होते हैं दो स्टेमेंस विद डिफरेंट लेंथ। और अगर बात कर रहे हैं मस्टर्ड की, तो मस्टर्ड में प्रेजेंट होते हैं 6 स्टेमेंस और ये 6 स्टेमेंस एग्जिबिट करते हैं टेट्रा डायनेमस कंडीशन को। और टेट्रा डायनेमस कंडीशन क्या होता है, जिसमें 2 स्टेमेंस होते हैं शॉर्ट और 4 स्टेमेंस होते हैं लॉन्ग, यानी कि द स्टेमेंस हैव डिफरेंट लेंथ। तो 4th स्टेटमेंट होती है हमारी ट्रू स्टेटमेंट। अगर आप बात करें 5th स्टेटमेंट की, तो 5th स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग द मोनो एडल्फस कंडीशन। मोनो एडल्फस कंडीशन में क्या होता है, फिलामेंट्स यूनाइट करते हैं, यानी कि फ्यूज करते हैं और यूनाइट होके ये बनाते हैं 1 ग्रुप। मोनो एडल्फस कंडीशन को हम ऑब्जर्व करते हैं इन मालवेसी फैमिली, जिसका एक एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज। एंड अगर हम बात करें डाई एडल्फस कंडीशन की, तो डाई एडल्फस कंडीशन में फिलामेंट्स यूनाइट होते हैं और बनाते हैं 2 ग्रुप्स। और डाई एडल्फस कंडीशन ऑब्जर्व होती है इन द फेबेसी फैमिली, जिसका एक एग्जाम्पल क्या है, पाइसम सेटाइवम विच इज पी। तो हमारी जो 5th स्टेटमेंट है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज पी में मोनो एडल्फस कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती, इसमें प्रेजेंट होती है डाई एडल्फस कंडीशन। तो हमने क्या देखा कि द फर्स्ट स्टेटमेंट हेयर इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, 4th स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है एंड 5th स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो इन दिस क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिकॉज आउट ऑफ द 5 स्टेटमेंट्स हमारी 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है इनमें से। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज इनमें से 4 स्टेटमेंट्स ऐसी नहीं है जो करेक्ट हो। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज 5 की 5 स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।